चलो देखो, इस सवाल में कहा जा रहा है किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेमी बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी घट जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। चलते हैं, पहले आयत बना लेते हैं। जैसे ये ले लिए, एक आयत हो गया। ये जो है आयत, जो कलर जो दिखाई पड़ रहा है ये है आयत का। अब आयत में एक चीज होता है लंबाई, ये जो लिए ये होता है इसका लंबाई, ये वाले भाग को लंबाई और ये वाले भाग को कहते हैं चौड़ाई। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं दिया गया, ना तो लंबाई दिया गया ना तो चौड़ाई दिया गया। तो जब नहीं दिया गया रहता तो क्या काम करते हैं, मानने का काम करते हैं। यहाँ पे मान लेंगे, माना आयत का लंबाई बराबर है x, दिखाई पड़ रहा है ना? x और चौड़ाई बराबर कर लिए y। जब आयत का लंबाई चौड़ाई ले लिए तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? आयत का क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अभी जो ऊपर लिया गया है लंबाई चौड़ाई, क्या क्या लिया गया है? x और y। यहाँ पे जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो अब हम लोग इसको लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई। इंटू का मतलब गुना होता है। ये हो गया क्षेत्रफल इसका। अब देखना है क्या करना है, किसमें बढ़ाना है किसमें घटाना है। तो कह रहा है किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई अभी x लिए हुए हैं इसको कितना बढ़ाना है? 3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो y लिए है इसको कितना बढ़ाना है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं आप प्रश्न से, प्रश्न से लंबाई, तो लंबाई अब कितना हो जाएगा? x प्लस में कितना 3 और चौड़ाई कितना हो जाएगा? y अब प्लस में 2। ये हो गया लंबाई चौड़ाई। लंबाई में कितना बढ़ गया? 3 और चौड़ाई में कितना बढ़ गया? 2। अब फिर इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो फिर जब क्षेत्रफल में चलेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। ये दोनों को इंटू में लिखना है, x प्लस 3 और इंटू में y प्लस 2। अब ये दोनों को गुना कर लेते हैं और देखते हैं ये क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होता है। तो पहले क्षेत्रफल क्या था? x इंटू वाई, यही है ना? तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ाना है? 67 वर्ग बढ़ गया, ये क्षेत्रफल बढ़ गया। ये 67 जो जोड़ दिए हैं ये क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल में 67 जोड़ दिया गया। अब इसको इंटू कर लेते हैं, अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं। ये x गुना y हुआ, तो x गुना y के लिए क्या हो गया? x इंटू वाई। ध्यान देते जाना है, ना गुना हो रहा है। 2 गुना x हो गया तो 2x, 3 गुना y हुआ तो 3y, और 3 गुना 2 हो गया तो 6। और इधर है x इंटू वाई अब प्लस में 67। तो ध्यान दो, इधर भी xy और इधर भी xy, दोनों क्या हो गया? अब यहाँ से ये जो प्लस है इसको उस पार कर देना है। तो 2x प्लस 3y बराबर 67 और माइनस में क्या हो गया? 6। ये जो प्लस में 6 था ये बराबर के उस पार गया तो माइनस में हो गया। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना? 61। ये हो गया समीकरण 5। अब चलते हैं आगे। अब जो बोल रहा है कि लेकिन यदि लंबाई में 5 सेंटीमीटर घट जाए, अब ये जो लंबाई था अब इसमें क्या करना है? 5 घटा देना है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा देना है। चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, चौड़ाई हो गया 3 सेंटीमीटर। अब फिर यहीं से काम करना है हम लोग को, लंबाई चौड़ाई से। लंबाई फिर लिखना है, चौड़ाई फिर क्षेत्रफल, फिर ऐसे काम करना है। हाँ, यहीं से चलाते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको। अब जो है लंबाई, ज्यादा कर दे, आगे कर दे।
यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि समझने में आसान होगा। अब जो लंबाई था, लंबाई में कितना बढ़ाना है या घटाना है? घटाना था। कितना? 5। और चौड़ाई में 3 बढ़ाना था। 3 बढ़ गया। 5 सेंटीमीटर घट जाए और 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए। घटा दिए। फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए फिर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई ये हो गया, चौड़ाई क्या है? y प्लस 3। और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पहले जो निकाले थे x y था हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी घट जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? 9 वर्ग सेमी घट जाता है। तो माइनस में क्या करना है यहाँ पे? 9 करना है यहाँ पे माइनस में। ये हो गया 9 सेमी घट गया ये। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर इसका क्या करना है? गुणनखंड कर लेना है। इसका क्या करना है? गुणनखंड कर लेना है। तो x गुना y किए तो ये क्या हो गया? x y। और ये x गुना 3 किए तो ये हो गया 3x। माइनस 5 गुना y किए माइनस 5y। माइनस 5 गुना 3 किए तो माइनस 15 बराबर इधर हो गया x y माइनस में। अब देखो x y इधर और x y इधर, ये कट गया। दोनों इधर x y था। अब इधर क्या बच रहा है हमारा? 3x माइनस 5y। अब ये जो माइनस 15 है, ये माइनस 15 को बराबर के उस पार कर लेना है। तो माइनस 9 मेरा पहले से है यहाँ और ये हो गया प्लस 15। तो 3x माइनस 5y बराबर कितना बचा इधर? माइनस 15 प्लस है माइनस 9 है, कितना हो गया? 6। ये क्या हो गया? समीकरण सेकेंड। अब चलना है समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y बराबर 61। और सेकेंड क्या है? 3x माइनस 5y बराबर में 6। अब ध्यान दो, यहाँ पे कोई समीकरण में x y बराबर है क्या? नहीं है। अब इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए ये जो 3 है, यदि हम 3 से इसमें गुना कर देते हैं और ये जो 2 है 2 से इसमें गुना कर देते हैं तो दोनों 6 हो जाएगा। दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। x x बराबर होगा। जब बराबर होगा तो ये आराम से कट जाएगा। वही काम करते हैं यहाँ, बराबर करने का पहले काम करते हैं। वैसे तो लिख लेते हैं, लिख कर ही कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या किससे गुना कर रहे हैं? 3 से। सेकेंड में 2 से गुना करने पर। अब इसमें जब 3 से गुना कर दिए, गुना करके ही लिख देते तो 3 दूनी कितना हो गया? ये 6। और ये 3 पिया कितना हो गया? 9y। और ये 3 से गुना हो गया इधर भी, तो 3 और ये क्या हो गया? 18। अब इसमें 2 से गुना होना है। ये क्या हो गया? 3 दूनी 6x। और ये 5 दूनी 10y। और ये 2 से गुना हुआ तो 12। अब ये बराबर हो गया, नीचे अंडरलाइन दे देना है। ये देखना ये प्लस में है तो प्लस प्लस वाला कटेगा क्या? नहीं, चिन्ह चेंज करना होगा। ये जो प्लस है ये क्या हो गया? माइनस। और ये जो माइनस है ये क्या हो गया? प्लस। और यहाँ भी प्लस रहता है तो ये भी क्या हो गया? माइनस। तो ये प्लस और माइनस ये कट गया, 6x कट गया। अब ये 10 और 9 दोनों जुट गया, 10 और 9 कितना हो गया? 19y। अब बराबर इधर देखना है तो 183 में 12 को घटा देना है, क्योंकि 12 माइनस में आया ना, 12 को घटा देना है। अब देखो ये 19y बराबर 171, हमको y निकालना है। तो 19 से इसको यहीं पे डायरेक्ट कटा देते हैं। तो 19 नामा 71 से याद किया है ना, तो y बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। अब y निकल गया हम लोग का। अब क्या काम करना है? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना है। यहाँ पर अब करना है समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर।
समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या चीज है? फर्स्ट सेकंड जहां रखना होगा यही ना, 2x प्लस 3y बराबर 61। अब जहाँ पे y है वहां पे क्या रखना है? 9। ये तो y है, y की जगह पे 9 रख लेना है। 3 गुना 9 बराबर 61। तो 9 से 27 हुआ ना। और ये प्लस में है, इसको उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 61 और माइनस हो गया 27। 61 में 27 को घटा लेना है। 34 34, ये 2 से कटा दिए। 17 दूनी 34। तो x बराबर कितना निकल गया? 17। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो अब देख लो आयत का लंबाई क्या माना गया था? तो लंबाई क्या लिया गया था? x ना। तो लंबाई x लिया गया था। x कितना निकला? 17 निकला। ये 17 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या लिया गया था? y कितना निकला है? 9 सेंटीमीटर। आज का लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब देखो और कुछ बोल रहा है करने के लिए क्या? क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल भी। अब क्षेत्रफल का भी काम करना है, मतलब आयत का क्षेत्रफल करना है यहाँ पे। अब यहाँ क्षेत्रफल भी कर देना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना? 17। चौड़ाई कितना? 9। 17 गुना 9 हो गया, कितना हो गया? 171 और 70 नमा है, वो गलती हो गया। 19 नमा हम कर दिया। चलो उतारो। सेंटीमीटर